Hello coders, welcome to the ToolsPack Academy. Today we are going to discuss about how to sort the data. डेटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है। तो तीन सिचुएशन हो सकती है सॉर्टिंग करते टाइम। अगर आपका डेटा न्यूमेरिकल है या आपका डेटा कैटेगोरिकल है या उसमें कुछ कलर्स हैं, तब हम उसको कैसे सॉर्ट करेंगे। तो ये मेरे पास मेरा सैलरी डेटा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स भी हैं। सी डी ई कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं और बी एफ जी जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। ओके, और मुझे इसको सॉर्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे इसमें फिल्टर ऐड करना पड़ेगा। सॉर्टिंग का सबसे पहला रूल है कि आप इसमें फिल्टर ऐड कीजिए और उसके बाद वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा इसको सॉर्ट करने का। तो एक तो हमने तरीका सीखा था, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको फिल्टर कैसे किया जाता है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज आप जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए या यहाँ पे पॉपअप आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि फिल्टर कैसे किया जाता है डेटा को और किस किस सिचुएशन में हम कैसे कैसे फिल्टर्स लगा सकते हैं। दूसरा तरीका शॉर्टकट क्या है कि आप कंट्रोल शिफ्ट एल कीजिए, सेलेक्ट करके शीट को कंट्रोल शिफ्ट एल कीजिए तो आपका डेटा फिल्टर लग जाएगा, आपके डेटा में फिल्टर लग जाएगा। सो कंट्रोल शिफ्ट एल आपको करना है और आपका डेटा फिल्टर लग जाएगा आपके डेटा में। तो यहाँ पे कैसे पता चला कि हमारे डेटा में फिल्टर ऐड हो गया? ये जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। तो अगर आपको जेंडर को फिल्टर करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन हमारे पास सॉर्ट करने के दिए हुए ए टू जेड, जेड टू ए, सॉर्ट बाय कलर। तो ये कैटेगोरिकल ऑप्शंस मिलते हैं सॉर्ट करने के लिए। ए टू जेड मतलब होता है कि जो भी आपके सीक्वेंस में अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, तो सबसे पहले ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस में किया जाता है सॉर्टिंग। सिमिलरली सॉर्ट जेड टू ए मीन्स लास्ट अल्फाबेट जो भी आपका सीक्वेंस में होता है वहां से सॉर्टिंग होता है। तो लेट्स चेक आउट। अगर मैं यहाँ पे ए टू जेड करती हूँ तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले एफ अल्फाबेट आता है, फिर एम अल्फाबेट आता है। उसके बेसिस पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज भी सॉर्ट हो जाती है। तो ये हमारा हुआ ए टू जेड। अगर मैं इसी को ही जेड टू ए करती हूँ तो सबसे पहले जो हमारा लास्ट अल्फाबेट है वो इस कॉलम में वो एम है, फिर एफ आता है। तो इस तरीके से सॉर्टिंग हो जाती है। आप इधर भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको सॉर्ट करना है, लेट्स से यहाँ पे ए टू जेड करना है तो सबसे पहले बी अल्फाबेट आ रहा है, फिर एम अल्फाबेट आ रहा है और फिर पी आ रहा है। सिमिलरली अगर आपको Z टू A करना है तो आप इसको क्लिक कीजिए और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑल्सो गेट सॉर्टेड। तो इस तरीके से आप कैटेगोरिकल में सॉर्ट लगा सकते हो अगर आपको अल्फाबेटिकली कुछ सॉर्टिंग करनी है फ्रॉम ए टू जेड और जेड टू ए। सिमिलरली अगर आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है और आपको इसको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन अप्लाई करते हो तो आपके ये दो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। फॉर न्यूमेरिकल कॉलम इट विल बी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करती हूँ तो एज द वर्ड इज रिप्रेजेंटेड हियर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मीन सबसे छोटा दिखेगा, फिर आपको उससे बड़ा दिखेगा, फिर सबसे बड़ा दिखेगा। तो आप देख सकते हो 40,000 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे और द मैक्सिमम हमारे पास 2 लाख है। ओके, तो ये हो गया सॉर्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हो। तो आपको ये ऊपर वाली वैल्यू सबसे बड़ी दिख रही है और यहाँ पे आपको सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है। तो इस तरीके से भी आप न्यूमेरिकल डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से न्यूमेरिकल डेटा को सॉर्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल ले सकते हो आप, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले सकते हो या कुछ भी आप ले सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लेट्स से अगर मुझे कलरिंग वाला भी देखना है कि सॉर्ट बाय कलरिंग कैसे करते हैं तो मैं रैंडमली कुछ कलर्स यहाँ पे फिल कर रही हूँ ताकि जस्ट आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से किया जाता है। लेट्स से ये मैंने यहाँ पे येलो कलर कर दिया और यहाँ पे मैंने ब्राउन कर दिया और ये मैंने ब्राउन कर दिया। लेट्स से ये भी ब्राउन है और यहाँ पे मैंने ब्राउन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सॉर्ट बाय कलर करना है कि मैं कलर के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन में जाऊंगी और आपको दिख रहा होगा सॉर्ट बाय कलर। तो यहाँ पे दो ही कलर्स आ रहे हैं, ब्राउन आ रहा है और ये येलो कलर आ रहा है। तो आपको किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है कि आपको ब्राउन पहले दिखाना है या येलो पहले दिखाना है, वो आपकी सॉर्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं अगर क्लिक करती हूँ ब्राउन पे तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो ब्राउन कलर्ड डेटा था वो आ गया, उसके बाद कोई भी कलर का डेटा आ सकता है। लेकिन प्रायोरिटी क्या होगी सॉर्ट की कि वो सबसे पहले आपको ब्राउन कलर दिखाएगा और उसके बाद बाकी सारे कलर्स दिखाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर चूज करती हूँ, लेट्स से येलो, तो सबसे पहले वो येलो दिखाएगा, बाकी रैंडमली कुछ भी वो दे सकता है, कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, सो ये होता है सॉर्ट बाय कलर। सो एट अ टाइम आप एक ही कलर को सॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरा येलो कलर हो रहा है या फिर ब्राउन कलर हो रहा है। तो ये तीन सिचुएशन होती है जहां पे हमें सॉर्ट करना होता है, या तो कैटेगोरिकल होता है या न्यूमेरिकल होता है या फिर हमारे पास सॉर्ट बाय कलर होता है। तो थ्री फीचर्स यहाँ पे फिल्टर के अंदर हमें मिलते हैं। न्यूमेरिकल में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है और कैटेगोरिकल में हमारा
A to Z होता है, Z to A होता है। सॉर्ट बाय कलर दोनों में ही सेम होता है। अगर आपके यहाँ पे कलर्स हैं तो न्यूमेरिकल में भी आपको यही दो ऑप्शंस दिखेंगे और कैटेगोरिकल में भी आपको यही दो ऑप्शंस दिखेंगे अगर वो कलर्स आपने मेंशन किए हैं तो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।